नमस्कार, राजू पडवळ आपल्याला बातम्या देत आहे. पब्लिक व्हॉइस न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत. नुकतेच इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह जेट्स फाउंडेशनचा सेमिनार घेण्यात आला. A very common thing. आप Pinterest open करो, bedroom डालो, it will show you hundreds of options how a bedroom can look, right? But when I say it has to have a personal touch, आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो? If it's an elderly couple, तो आप एकदम फैंसी बेड नहीं बनाओगे ना, आप उनके हिसाब से बनाओगे. आप साइड टेबल ऐसा दोगे जहाँ पे they can keep their medicines. तो Pinterest से आपको एक सिर्फ रेफरेंस लेना है कि उसके अराउंड में भी दिस डिज़ाइन के लिए. एंड Pinterest क्या करता है, इट विल शो यू ओनली वन साइड ऑफ द रूम. अगर ये रूम को हम देखेंगे तो देयर आर 4 वॉल्स टू द रूम. व्हाट Pinterest विल शो यू इज द वन वॉल ऑफ द साइड. तो आप बाकी वॉल्स कैसे रिलेट करते हो, वो डिज़ाइन को आप कैसे मर्ज करते हो, लेबर काम कर लेता है, आपको काम करवाते आना चाहिए. There is where teamwork. अगर ड्राइंग अगर बराबर बना है ना तो लेबर बिल्कुल काम करेगा. बहुत बार ऐसे होता है कि ज़्यादा डिटेलिंग ड्राइंग देने की वजह से भी कारपेंटर बहुत कंफ्यूज हो जाता है. नेवर. तो आपने जो ड्राइंग बनाया है या तो आप उसको समझा नहीं पा रहे, है ना. तो एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपने जो बनाया है, फर्स्टली तो अगर इट्स अ डिटेल्ड ड्राइंग तो कारपेंटर को आपको इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है. विद द 3D थिंग्स कमिंग अप, स्केचअप है. स्केचअप इज़ अ वेरी इजी टूल दैट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन 3D. तो अगर आप 3D में वो चीज़ डालते हो तो जहाँ पर इश्यूज आने वाले हैं आपको पहले ही समझ आता है. कि डिटेलिंग के अंदर इश्यूज कहाँ आते हैं आपको 3D के अंदर समझ जाता है. आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, द वे यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स आर नॉट, इसलिए मेरी प्रॉब्लम है. मैम एक सेकंड क्वेश्चन, लाइटिंग जब यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा 90% प्रोजेक्ट्स पे ऐसे दिख रहा है कि फॉग लाइट ज़्यादा यूज हो रहा है, COB ज़्यादा यूज हो रहा है. बट उसका जो एक कोनिकल एंगल है उस हिसाब से जो एक डार्कनेस लाइट शेड में जो आ रहा है तो एक नेचुरल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है उसमें. मतलब Again, this is a very, जैसे मैंने बोला कि सेट आप फर्नीचर डिज़ाइनर बन सकते हो, वैसे ही आप एक लाइटिंग डिज़ाइनर भी बन सकते हो. सो द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर एक मेरा लाइट है, वो लाइट का एक पर्टिकुलर रेडियस होता है जिसको वो लिट करेगा, है ना. सो अगर आपके ऊपर देखो तो देयर इज अ ग्रिड सीलिंग जिसके अंदर ग्रिड्स के अंदर लाइट्स डाली हुई है. एक लाइट का जो एरिया है वो कितने वॉट का लाइट है, तो उस हिसाब से उतने एरिया को कवर करता है. आपका एस्थेटिक सेंस कितना आता है. आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जो डेंटिस्ट है, लेकिन वो एज अ डेंटिस्ट भी काम करती है, बट शी इज़ सो गुड एट हर आर्ट वर्क कि उसके घर में उसने लाइब्रेरी में डिज़ाइन किया है, वॉल भी पेंट कर दिया. सो हाउ गुड आर यू इन दैट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो, यू कैन डेफिनेटली पिक अप इंटीरियर डिज़ाइन. देर आर सो मैनी. मैं पहले इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी तो वहाँ पे 2 फीमेल्स, तो वो सिर्फ खुद के लिए आई थी सीखने के लिए. दे वांट टू अपग्रेड देयर लर्निंग्स, इसलिए दे केम अप टू लर्न इंटीरियर डिज़ाइन. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फील्ड से हो, अगर आप डॉक्टर भी हो बट यू कैन डू इट. सो हाउ वी इंटर इन दिस फील्ड, हाउ वी इंटर इन दिस फील्ड, मतलब क्या, मतलब स्टडीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा. आपको यहाँ एनरोल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा मोटिव डिज़ाइनिंग वाला. वो कोर्स कितने डिप्लोमा है या फिर डिग्री कोर्स, वो डिटेल्स तो शायद आपको यहाँ पर बता देंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेसिफिक फील्ड से ही आपको रहना चाहिए. यू कैन डू थिंग्स साइमल्टेनियसली. आपका कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चल रहा है, साइमल्टेनियसली यू कैन कम हियर एंड
मैं सोनल बोहरा एडमिन हेड हूँ यहाँ पर। जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव जेट्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है, ये रेलवे स्टेशन के पास में संभाजी नगर में साई ट्रेड सेंटर एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर ये इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले तो मैं पूजा मैम का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक अपनी एक्सपीरियंस और ये सारा चीज़ शेयर किया उन्होंने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जेट्स फाउंडेशन जो है ये एक्चुअली में 2018 में स्टार्ट हुआ है। उस टाइम पे उसके बाद में थोड़ा सा कोविड वाला सेशन था, उसके बाद में हम लोगों ने 2021 से कंटिन्यूसली ये वाला चीज़ चल रहा है। हम लोगों के यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज है। ये वाला चीज़ बहुत ये होता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन वाला, इसके साथ साथ में डिग्री कोर्सेज है जो संदीप यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोगों के डिग्री कोर्सेज हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को। लगभग यहाँ से हम लोगों ने सारे स्टूडेंट सारे फील्ड से लेकर के अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी तक पास आउट हो चुके हैं और अपने अपने करियर में अपने अपने फील्ड में अच्छा सा काम कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पूना, मुंबई, ये यहाँ के जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, उनके साथ में ज्वाइन किए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप सारे लोग विज़िट कीजिए जो जो इस फील्ड्स में इंटरेस्टेड है इंस्टीट्यूट पर, और अपना करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैडम, ये एडमिशन की प्रोसीजर कब चालू होता है, कैसे उसका शुल्क वगैरह कुछ रहता है? एडमिशन प्रोसेस जो है ये हम लोगों का एक अराउंड मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है और डिप्लोमा कोर्सेज है उनके लिए, क्योंकि इनका 10th बेस होता है। 10th के रिजल्ट्स लगभग हम लोगों के उस टाइम तक आ जाते हैं कि हम लोग उनको गाइड कर पाए और ये सारा चीज़। एडमिशन प्रोसेस तब से स्टार्ट होकर अगस्त तक हम लोगों का, सितंबर तक हम लोगों का चलता है एडमिशन प्रोसीजर्स। इसका फीस जो है ये बहुत मीन्स बाकी जगह से, इंस्टीट्यूट से काफ़ी हम लोगों ने रिजनेबल रखा है कि जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी वो सही रहे फीस स्ट्रक्चर पे करने में और ये सारा चीज़। तो इसका फीस स्ट्रक्चर जो है ये एक 70,000 फीस स्ट्रक्चर है इसका, 1 साल का कोर्स का। ये ईयरली फीस स्ट्रक्चर रहेगा। इसके साथ साथ ही जो हम लोगों का एक्चुअल फीस है, इसके अलावा जो हम लोगों के जो अलग अलग गांव से, ग्रामीण विभाग से जो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कि काफ़ी बच्चे हैं हम लोगों के पास में जो शेतकरी के बच्चे हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं बट पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए हम लोग एक 20% स्कॉलरशिप भी देते हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा अफोर्ड हो जाए, प्लस उसके साथ साथ में उनको जो एक पर्सनल अटेंशन होना चाहिए होता है, हॉस्टल वाला चीज़ होता है, मेस और ये सारा चीज़ का भी हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट उन लोगों को कर देते हैं जितना भी हो सके हम लोग के साथ में। ठीक है। नमस्ते, मैं मिथिलेश हूँ। ICGF इंस्टीट्यूट में मैं एक इंटीरियर का फैकल्टी हूँ। आज हम लोगों ने जो है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सेमिनार अरेंज करवाया था, जिसके मेन स्पीकर आर्किटेक्ट पूजा कपाड़िया है। ये इंडस्ट्री में पिछले 22 ईयर्स से काम कर रहे हैं और हमारा मेन गोल जो इस सेमिनार से था वो ये था कि हम लोग जो एक्चुअल फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस हम जो है हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, और एक जो नॉलेज डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड का और थेरोटिकल वर्ल्ड का, उसको ब्रिज करने के लिए हम लोगों ने ये सेमिनार लाइन किया था। हमारे सेमिनार में 40 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है। एंड ये स्टूडेंट को आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला है? इन लोगों को जो है अभी, क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज में है इनके करियर है, और एक ऐसे इंसान से अब उनके एक्सपीरियंस समझना जो उस इंडस्ट्री में 22 साल से है, तो बहुत सारे जो अर्ली लेवल गलतियां हम लोग करते हैं, जो अर्ली लेवल हम लोगों को डर होता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से हम लोग जो है बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनके करियर में आगे बढ़ने के। तो इस सेमिनार से कितने बच्चे अभी और डेवलप हो गए? हम लोग एक
40 बच्चों का एस्टिमेट पकड़ रहे हैं, तो फॉर श्योर हम लोग मतलब इससे और ज़्यादा लोग अगर इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो आई फील कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोसाइटी के अंदर स्किल्ड डिज़ाइनर्स दे सकें। आपके यहाँ ट्रेनिंग है इसकी, क्या कैसा है एडमिशन लेने का? बाद में ट्रेनिंग या आपका डिप्लोमा है यहाँ से? हमारे यहाँ पर 3 अलग अलग कोर्सेस है। एक कोर्स है जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है, वो 1 साल का कोर्स है। एक डिप्लोमा कोर्स है और डिग्री कोर्स भी है, तो वो 3 साल का कोर्स है।